अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में उस्मान मुज़फ़्फ़र और इशफ़ाक़ मुग़ल हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक दफ़ा फिर जो अफ़गान शहरी हैं जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। दूसरी जानिब हमने ये सूरत-ए-हाल देखी है कि एक तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें सबसे पहले बाजोड़ है जहाँ पर अफ़गान दहशतगर्द जो हैं और टीटीपी वो सरगर्म थी, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया। दूसरी जानिब अफ़गान शहरी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके असरात क्या होंगे? क्या केपीके में फिर हालात ख़राब होंगे या फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान इंतज़ामिया और गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी? इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब क्या अफ़गान हुकूमत इससे नाला है? अफ़गान हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए हैं और पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई है कि टीटीपी जो कि अफ़गान सरज़मीन से इंसर्जेंसी करती है पाकिस्तान में, उसको रोका जाएगा। तो इस हवाले से तफ़सीली तौर पर मेरे साथ इशफ़ाक़ मुग़ल मौजूद हैं जो कि इस पर नज़र डालेंगे और इस हवाले से बताएँगे कि आगे सूरत-ए-हाल होने वाली क्या है? क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस है इससे निपट सकेंगी? इशफ़ाक़ मुग़ल साहब, जैसे सूरत-ए-हाल ख़राब हो रही है और सूरत-ए-हाल ख़राब होने के साथ-साथ जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से ज़रा हमें तफ़सीली तौर पर बताइए। देखिए ये सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान का मामला या अफ़गानी जो महाजरीन हैं पाकिस्तान में, उनका मामला जो है बहुत पुराना मामला है और इस पर हम तो तसलसल के साथ जो है वो बात करते रहे हैं आपके इस चैनल पर। और ये सूरत हाल भी जो है वो मुख्तलिफ़ अवकात में जो है बदलती भी रही है। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी चीज़ जो बिल्कुल मुसलमा हकीकत बनी है, वो यही बनी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरे जो अफ़गानी हैं, जो महाजरीन यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती के लिए जो है वो ख़तरा बन चुके हैं और मुख्तलिफ़ ऐसी कार्रवाइयों में वो मुलव्वस रहे हैं या अभी भी शवाहिद सामने आ रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं, कि वो जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ये लोग इस्तेमाल जो है वो हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। और इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें ज़ाहिर है पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, चाहे वो इंडिया हो या कोई और हो, लेकिन ये इस्तेमाल ज़रूर हुए हैं। अभी की बात करें, जिस तरह आपने बाजोड़ का बताया है, तो बाजोड़ में ये टाइमिंग जो एक वक्त दिया गया था उनको कि आप यहाँ से निकल जाएं। और ये भी कहा गया था कि जो लोग यहाँ से यानी जिन लोगों ने यहाँ पनाह दी हुई है, उनको जो है वो कहा गया था कि आप इनको पनाह देना छोड़ दें और ताकि वहाँ जो है सैनिटाइजेशन जो ऑपरेशन सैनिटाइजेशन होता है वो इस इलाके को सैनिटाइज़ कर दिया जाए। लेकिन वहाँ भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, जिसके बाद ये ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया कि अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन वहाँ होगा। लेकिन मामला वो एक चले स्पेसिफ़िक है इलाका, लेकिन ओवरऑल भी पाकिस्तान में एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने आई है कि अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। और इस वजह से ये अफ़गानियों को जो चाहे वो कानूनी हैं और चाहे गैर कानूनी हैं, उनको यहाँ से निकालने की जो है बातें की जा रही हैं और इस पर पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी एक वजह ये ये इसमें अगर आप फ़र्क करें कि कानूनी जो महाजरीन हैं या गैर कानूनी महाजरीन हैं, कानूनी महाजरीन को के लिए तो कोई भी जो है वो गैर कानूनी महाजरीन के लिए कोई भी लॉ नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करता हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो या किसी भी मुल्क का शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाकर गैर कानूनी तौर पर अगर वो वहाँ पनाह लेता है, वहाँ रहता है, तो वो महाजर नहीं तस्वर किया जाएगा, बल्कि वो घुसपैठिया जिसको कहते हैं वो। अच्छा इशफ़ाक़ मुग़ल साहब, जैसे आपने तफ़सीली तौर पर बताया, तो आपको क्या लगता है कि अफ़गान हुकूमत जो है क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान से ऐसा लगता है नाला है और अफ़गान वज़ीर की जानिब से एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अफ़गानिस्तान में ताकतवर हुकूमत जो है वो नहीं चाहता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जो यानी जब तालिबान आए थे तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात कुछ और थे। फिर बीच में जो है वो टीटीपी की वजह से मामलात कहीं और आए, चूँकि एक मुसलमा किस्म के शवाहिद यहाँ पर मौजूद थे कि जो तालिबान हुकूमत के अहम सीनियर रहनुमा हैं, एक डिप्टी एक गवर्नर था, उनका बेटा यहाँ जो दहशतगर्दी में एक ऑपरेशन के दौरान जो है वो हलाक हो गया था, उसको मार दिया गया था। तो ये ऐसे शवाहिद थे कि तालिबान की हुकूमत किसी न किसी तरह
پاکستان میں انسرجنسی کے پیچھے ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے ملکوں کے تعلقات ہمیشہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دو طرفہ مفادات پر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے مفادات کو، جب آپ کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو کسی دوسرے ملک سے، تو پھر تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتے، چاہے وہ دو ملکوں کے ہوں، چاہے دو انسانوں کے درمیان ہوں۔ جب آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو ظاہر ہے حالات اچھے نہیں رہتے۔ تو یہی صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی۔ ان کی اگر تاریخ بھی اٹھائی جائے تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو یعنی بہت خوشگوار کے تعلقات رہے، سوئنگ آتا رہا، کبھی اچھے رہے کبھی برے رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات رہے، ہمیشہ جو ہے وہ مشکل میں ایک دوسرے کا انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ بات ہم افغانستان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان نے کبھی مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہو، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا جو ہے وہ مشکل میں ساتھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب روس جب یہاں افغانستان میں آیا ہوا تھا اور پاکستان ہی سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، اس کی جو فائنینشلی پوزیشن، تو سابق صدر اسحاق خان کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو گندم کی ہماری ضرورت ہے وہ کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں صوبے کے لیے اتنی ہے، فلاں صوبے کے لیے اتنی ہے، فلاں صوبے کے لیے اتنی ہے، تو پاکستان کے لیے اتنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 4 صوبے تو گنوا دیے، لیکن آپ کا ایک 5واں بھی صوبہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 5واں جو بھائی افغانستان ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اس کی جو ضرورت ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ جو جیسچر تھا وہ پاکستان کی طرف سے تھا، لیکن پاکستان کے اس جیسچر کو کبھی بھی افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ یہ ہم نے تاریخی طور پر دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے اور یا رہے ہیں، لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہوں گے، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ معاملات ہمارے سیٹ ہوں گے۔ لیکن ابھی تک کی تو یہی صورتحال ہے کہ کوئی افغانستان کی طرف سے ہمیں خوشگوار ہوا کا جھونکا کبھی بھی ہمیں موصول نہیں ہوا۔ بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب، بڑی تفصیلی طور پر آپ نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس کو بتایا کہ لوگوں کو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اور اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔